हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस पॉइंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में और दोस्तों उसके उपनाम के बारे में। ठीक है, ये आने वाले एग्जाम में आपको 1-2 नंबर दे सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, दोस्तों जो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक है वो कौन है? थॉर्नडाइक है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ के हैं? तो ये अमेरिका के हैं। ठीक है, और 1966 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इनके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों ये इन्होंने जिस पे अपना प्रयोग किया था वो किस पे किया था? दोस्तों इन्होंने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। ठीक है, जान लेते हैं दोस्तों इनके सिद्धांत के बारे में। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, और प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, ठीक है, संयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसी को दोस्तों SR थ्योरी का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, अधिगम का बंध सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, प्रशिक्षण अवतरण का सर्वसम अव्यय का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। आप देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट, विनय साइमन बुद्धि के प्रतिपादक, ठीक है दोस्तों। इसके प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक अल्फ्रेड विनय है, ठीक है। और ये कहाँ के दोस्तों? ये फ्रांस के हैं। और इन्होंने जो प्रतिपादक किया था इन्होंने 1911 ईस्वी में किया था, ठीक है। और जो ये इनको बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जानते हैं। और इन्होंने एक खंड बुद्धि का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। इसका जो सिद्धांत दिया था वो स्पीयरमैन है, ठीक है। ये कहाँ गए दोस्तों? ये ब्रिटेन के हैं और इन्होंने 1904 ईस्वी में दिया था, ठीक है। त्रिखंड बुद्धि का सिद्धांत इन्होंने ये दिया था। सामान्य व विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक भी इन्हीं को जानते हैं। देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट, और ये बुद्धि का जो द्रव्य शक्ति का सिद्धांत है इसका भी स्पीयरमैन ने ये दिया था। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं त्रियामी बुद्धि का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। जो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक हैं गिलफोर्ड हैं, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ के दोस्तों? ये रूस के हैं। इन्होंने 1967 ईस्वी में अपना जो प्रतिपादन किया था, ठीक है दोस्तों। और इनकी जो प्रसिद्ध है वो बुद्धि संरचना का सिद्धांत है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे बहुबुद्धि सिद्धांत। तो दोस्तों बहुबुद्धि का सिद्धांत किन्होंने दिया था? ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है दोस्तों। कब दिया था? 1983 ईस्वी में दिया था, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने 9 प्रकार की सिद्धांत बताए थे। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये BF स्किनर ने दिया था दोस्तों। स्किनर कहाँ के हैं? ये एक अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और इन्होंने ये अपना सिद्धांत 1930 में दिया था और इन्होंने अपना प्रयोग एक चूहे पे किया था, ठीक है। इनके जो सिद्धांत के और नाम है उपनाम है उसके बारे में जान लेते हैं। क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। इसे RS थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं नैतिकवाद का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद देख लेते हैं कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रतिक्रियात्मक का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिक्त प्राणी उदागम का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है इनका। इवान पेट्रोविच पावलोव, ठीक है दोस्तों। पावलोव के बारे में जान लेते हैं। ये कहाँ के हैं दोस्तों? ये रूस के हैं, ठीक है। इन्होंने 1904 में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था।
इनके जो दोस्तों सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध सहज क्रिया का सिद्धांत, प्रतिस्थापक क्रिया का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। और जो इनका लास्ट है परिणात्मक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जो अपना प्रयोग था इन्होंने कुत्ते पे किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्लार्क हॉल, ठीक है। ये दोस्तों कहाँ के हैं, ये अमेरिका के हैं, ठीक है, अमेरिका के वैज्ञानिक है। इन्होंने 1915 में प्रतिपादन किया था, ठीक है। इनके जो सिद्धांत है उसके बारे में जान लेते हैं। पहला दोस्तों इनका प्रबलन का सिद्धांत, बहुत ही दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। दूसरा है व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। तीसरा है सबलीकरण का सिद्धांत। ये भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं संपोषक का सिद्धांत, चालक अंतर्बोध का सिद्धांत, परोड का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्रियाशीलता न्यून का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत और दोस्तों आवश्यकता में कमी का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कौन है, कोहलर के बारे में दोस्तों देख लेते हैं। ये दोस्तों कहाँ के हैं वैज्ञानिक, ये दोस्तों जर्मनी के हैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था प्रतिपादन का 1912 से लेके 1918 के बीच में रहा। इन्होंने दोस्तों अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत दिया, ठीक है। और सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इनका बहुत ही फेमस है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। और दोस्तों इन्होंने जिस जानवर पे अपना किया था वो चिंपैंजी, जिसको सुल्तान नाम दिया था, ठीक है। और दोस्तों ये गेस्टाल्टवाद सिद्धांत के जनक भी हैं। तो दोस्तों इसमें 3 लोगों का नाम आता है। पहला है कोहलर, दूसरा है वर्दीमर, तीसरा है कोफा, ठीक है दोस्तों। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं कुर्ट लेविन, ठीक है दोस्तों। इनका जो जन्म है ये जर्मनी में हुआ था, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो इनका पालन पोषण कहाँ हुआ था, ये अमेरिका में हुआ था, ठीक है दोस्तों। इसीलिए ये अमेरिकी वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने दोस्तों 1917 में प्रतिपादन किया था। इनके जो सिद्धांत का नाम है उसके बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। तलरूप का सिद्धांत, समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक भी जाने जाते हैं और अधिगम प्राकृतिक दशा का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एडवर्ड टालमैन। दोस्तों ये कहाँ के हैं, तो ये अमेरिका के हैं, ठीक है। और इन्होंने जो अपना प्रतिपादन किया था 1948 ईस्वी में किया था। इनके जो सिद्धांत उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। साइन या चिन्ह का सिद्धांत, ठीक है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में भी जाने जाते हैं। और दोस्तों लास्ट देखते हैं ज्ञान का मानचित्र निरूपण के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जेरोम एस ब्रूनर। इनके बारे में दोस्तों देख लेते हैं। ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो ये भी दोस्तों अमेरिका के हैं। और इन्होंने अपना जो प्रयोग है 1960 में किया था, ठीक है। तो जो इनके कुछ नाम है देख लेते हैं। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक और दोस्तों संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और अन्वेषण सिद्धांत या खोज का सिद्धांत है जो इन्होंने दिया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं अब्राहम मैस्लो, ठीक है दोस्तों। ये भी कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये भी दोस्तों अमेरिका के ही थे, ठीक है। और 1954 में इन्होंने दिया था, ठीक है। इनके जो दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से हैं। आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत, ठीक है, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, आत्मज्ञान का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों देख लेते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ठीक है, और मांग या पूर्ति का सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। ये बहुत ही फेमस है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। आत्मसिद्धि का सिद्धांत और दोस्तों स्वार्थार्थीकरण या
मानवता का सिद्धांत। दोस्तों आपका हमारा ये वीडियो कैसा लगा, सिद्धांत के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।